हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आपको टाटा स्टील में आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रोकर ने अपसाइड के टारगेट दिए। अब क्या अपसाइड के टारगेट दिए, ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक पहुँच सकता है, और आज के दिन क्या उसी के चलते आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को यहाँ पे आज के दिन ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, तो क्या आपको मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया या उससे पहले मिलता हुआ नजर आया? क्योंकि आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, और जनरली हम देखते हैं कि जब ऑर्डर मिलता है स्टॉक कंपनी को, तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो क्या सुबह के टाइम ये ऑर्डर मिला था तो एडजस्टमेंट हो चुका है, या फिर आपको कल के दिन देखने को मिलेगा, ये देखेंगे इस वीडियो में। कितने अमाउंट का ऑर्डर मिला है वो सारी डिटेल्स भी जानेंगे। फिर बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो क्या वजह है, ये जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे क्या वाकई में जो लेवल दिए ब्रोकर ने उस लेवल तक पहुँच सकता है स्टॉक, और अगर जाएगा तो कितने टाइम तक जा सकता है, ये भी देखेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील की बात करी जाए, कल के दिन क्लोजिंग, आज के दिन क्लोजिंग की 175.68 पे देखने को मिली। 3.38 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 2% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए कंपनी में आज के दिन 4 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए 5 CR के आसपास वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी 2 CR के आसपास उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, और डिलीवरी उठाई गई थी 1 CR के आसपास। मंथ की अगर हम एवरेज देखें 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, तो यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है टाटा स्टील के अंदर 175 पे, जो कि 7% यहाँ से अपसाइड है, और स्टॉप लॉस ऑफ 168 का लगा के ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट प्राइस 188 का यहाँ पे बताया है, और ऐसा इसलिए बताया क्योंकि स्टॉक ने विटनेस किया है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली चार्ट बेसिस पे, इंडिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ फ्रेश अपवर्ड मूव। यानी कि चार्ट के अकॉर्डिंग आपको जो ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आया, और अब जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के टारगेट से है, हाईलाइटिंग इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड स्ट्रेंथ। और जो RSI है, इंडिकेटर RSI का, हैज़ एंटर्ड अ बुलिश क्रॉस ओवर सपोर्टिंग पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंसिडरिंग द टेक्निकल सेटअप। फर्दर अपसाइड विथ इम्प्रूविंग मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड इन द स्टॉक। ट्रेडर्स कंसिडर कर सकते हैं इसको स्टॉप लॉस के साथ 168 पे, और टारगेट रख सकते हैं 188 का। अब देखिए, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो लेना चाहे वो तो ले ही सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, और चार्ट की बेसिस पे आपको ऊपर जाने के यहाँ पे चांसेस है। मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। आज के दिन आपको 360 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 2.07% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए कंपनी में आज के दिन 2 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 88 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 4 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 76 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई, और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, और 26 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे 201 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। और नवरत्न स्टॉक अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। आरवीएनएल को ऐसे नवरत्न स्टॉक भी कहा जाता है। और रेल विकास निगम अनाउंस्ड दैट इट
secured the lowest bidder L1 status for a project involving the establishment of wagon periodic overhaul workshop with a capacity of 200 wagons at कांता भांजी वर्थ ₹201 करोड़। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और सुबह इसी के चलते स्टॉक में आपको 1.5% की भी तेज़ी देखने को मिली थी प्रीवियस क्लोजिंग से। और बीते 5 साल में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी रिटर्न भी दिखाया। 1450% की ज़बरदस्त रिटर्न है जो कि आउट परफॉर्म करते हैं। सीधे तक निफ्टी 50 का आउट परफॉर्म किया था। 85% रिटर्न है बीते 5 सालों में निफ्टी 50 के। वही 1450% की आपको यहाँ पे रिटर्न दे दिए हैं RVNL में। और लॉन्ग रन में अभी भी यहाँ से अच्छे खासा आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को लिया जा सकता है। ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट भी है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं IRCTC के बारे में। आज के दिन आपको 683.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 15.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.19% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 22 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 19 लाख की वॉल्यूम थी। 6 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 28 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 9 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 11 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 5 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, IRCTC मेंटेन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आउटलुक विद 825 टारगेट। तो आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे ये टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 683 पे चल रहा है स्टॉक। लगभग 140 रुपये की यहाँ से तेज़ी आपको बनते हुए देखने को मिल सकती है। और मैं कहता हूँ अगर ये टारगेट नहीं भी तो एटलीस्ट 750 तक आपको 10% की यहाँ से तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी काफ़ी समय से नीचे चल रही है। और बीच में अभी जो है टिकट जो प्राइस हाइक भी करे थे उसका सीधा सा फ़ायदा हुआ क्योंकि कंपनी जो है मोनोपोली कह सकते हैं इसके अंदर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलता है। और कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है आपको ये तो नहीं अगर अचीव नहीं होंगे तो नीचे के टारगेट तो डेफिनेटली अचीव होंगे। तो आप इस स्टॉक को भी ले सकते हैं। ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। 10,942 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 5 रुपये की तेज़ी देखने को मिली और 0.46% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.33% की यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। महीने भर में कंपनी ने 7.17% की बढ़िया रिटर्न दिखाए हैं। 6 महीने में 22.34% की रिटर्न है। साल भर में 72.55% की बेहतरीन रिटर्न है और 5 सालों में कंपनी ने दिखाए 525% के रिटर्न, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो है 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 2 रुपये। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 2 जनवरी 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।